जय हिंद साथियों, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। और आज हमने इन्वर्स में जो कुछ फार्मूला पढ़ना होता है उसको आज हमने सीध करके बताने वाले हैं कि कैसे कैसे फार्मूला मतलब निकलता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे कि फार्मूला जो होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, ये सब मतलब कैसे निकलता है, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला फार्मूला हम लोग को जो पढ़ना होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, इसका बराबर फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर होता है साइन इन्वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग देखेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता कैसे है, इसको हम लोग सीध करके देखेंगे कि आता आखिर फार्मूला जो ये आया हुआ प्राप्त होकर हम लोग को मिल रहा है ये निकलता कैसे है। तो ध्यान से इसको एकदम समझिएगा आराम से, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे चूंकि माना कि साइन इन्वर्स पहले एक्स मिल रहा है ना हम लोग को, तो एक्स को देखेंगे साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। यहाँ ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं उस, है ना। तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर जब ए माने तो इन्वर्स का मतलब हम बता चुके कि इन्वर्स का मतलब होता है ये 1 बटा साइन लिखा हुआ है, और यही जब ऊपर जाता है तो साइन इन्वर्स में हो जाता है ना। तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर जब ए माने हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर साइन भागा में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में साइन ए हो जाएगा। और साइन इन्वर्स जब वो आई है तो साइन इन्वर्स वाई बराबर क्या मान लेंगे, जब इसको ए माने तो इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन बी। एक्स बराबर साइन ए निकल गया और वाई बराबर कितना निकल गया, साइन बी निकल गया। अब हम लोग देखेंगे कि होता कैसे। तो यहाँ से साइन ए है, यहाँ से क्या है, साइन बी है। तो साइन ए और बी का तुलना हो रहा है तो जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का हम लोग को एक फार्मूला पढ़ना होता है। क्या है, क्यों ए प्लस बी वाला लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें से ए नहीं आ जाएगा, इसमें से बी आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या आता है, साइन बी, है ना। तो उसके बाद देखेंगे तो साइन ए प्लस बी जब है तो यहां से आ सकता है साइन ए प्लस बी का तो फार्मूला निकल गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या आ गया, साइन बी। पहले साइन इसमें आता है उसके बाद प्लस में पहले कॉस आ जाता है। तो साइन ए, तो साइन यहाँ लिखा गया ना, और साइन जब यहाँ लिखा गया तो ए का मान देखेंगे कि है कितना, यहाँ ए और प्लस में बी है ना, तो ए का मान कितना लिखा हुआ था, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ए की जगह पर साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स। ए की जगह पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और बी के जगह पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। बी के जगह पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, है ना। इधर बराबर में लिखा हुआ है साइन ए इंटू कोस बी। साइन ए इंटू क्या है, कोस बी। तो साइन ए बराबर कितना आया हुआ है, एक्स हो जाएगा। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। और कोस बी का मान हम लोग को मालूम नहीं है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि कॉस स्क्वायर थीटा रहे चाहे तो कॉस स्क्वायर ए रहे तो इसके बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ एंगल में ए रहे बी रहे सी रहे तो यहाँ जो रहेगा वही यहाँ भी हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर कॉस ए के अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये नियम जानते हैं ना कि इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर स्क्वायर हटता है, उधर रूट चढ़ता है, रूट हटेगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। तो यहाँ से जब स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे जाने के कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ तो एक्स तो हो गया, लेकिन कॉस बी बराबर कितना लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना, वहाँ ए था तो ए, यहाँ बी है तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। प्लस में अब कॉस ए हो गया तो कॉस ए का निकालेंगे तो कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और साइन बी का कितना हो जाएगा, साइन बी बराबर कितना आया हुआ है, ओ वाई। साइन बी बराबर ओ वाई, है ना। साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ वाई हो जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा,
OY बराबर में कितना हो जाएगा, अब x तो है ही पहले से और 1 माइनस और साइन स्क्वायर b, तो साइन b बराबर कितना OY, तो साइन स्क्वायर b हो जाएगा, तो यहाँ OY स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ y स्क्वायर हो गया, उसका प्लस है तो प्लस लगा देंगे, y गुना में तो y को पहले भी ला के लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। y को क्या गुना में तो कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ O1 है तो 1 लगा लेंगे और साइन स्क्वायर a है तो साइन a बराबर हम लोग मांग चुके हैं, साइन a बराबर कितना निकाल के आया है हम लोग को, x आया, और साइन a बराबर कितना x, तो जहाँ यहाँ स्क्वायर नहीं तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं, यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना, इस साइन इधर गुना में कि भागा में, दोनों के गुना में लिखा हुआ ना साइन है, तो जब यहाँ गुना में तो बराबर की इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा कि नहीं, O1 बटा कितना साइन, O1 बटा साइन x रूट 1 माइनस OY स्क्वायर और प्लस कितना OY रूट 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जब निकल गए, यहाँ गुना में था, यहाँ भागा में खाली लाए, बराबर का नियम है कि बराबर में जब कोई भी अंक इधर गुना वाला इधर भागा में चला जाता है, भागा वाला गुना में चला जाता है, प्लस वाला इधर माइनस में चला जाता है और माइनस वाला इधर प्लस में चला जाता है ना, साइन बदल जाता है। तो इस साइन O1 बटा साइन है ना, तो कोई कभी भी O1 बटा जब x रहता है तो x के पावर मान लीजिए कुछ नहीं, तो जिसके पावर कुछ नहीं उसके O1 होता है ना, तो अगर इसी को ऊपर ले जाते हैं तो x के पावर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। अगर 1 बटा x स्क्वायर रहता है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं भागा वाला गुना में, तो x के पावर कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। तो यहाँ क्या साइन जब यहाँ गुना में भागा में लिखा हुआ है, तो a भी जब ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, कहा यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ बचेगा खाली कितना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस OY स्क्वायर प्लस OY रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो हम लोग का फार्मूला जो था प्रूव करके लाना, वो प्रूव होकर हम लोग का आ गया कि नहीं, है ना। यही हम लोग का फार्मूला आ गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस OY स्क्वायर प्लस OY रूट 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है कि प्लस में था ना, दूसरा माइनस में, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस OY स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस था तो प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, OY रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही ना। तो दोनों सेम है, खाली उसमें प्लस था इसमें क्या है, माइनस है। तो क्या किए थे, चूंकि माना कि a बराबर कितना कर लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और साइन इनवर्स OY बराबर कितना मान लेंगे, b मान लेंगे। तो x बराबर कितना, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में साइन a हो जाएगा। अब इधर b बराबर में तो है ही, लेकिन इधर साइन कोची में गुना में ना, भागा में ना, तो इधर OY और साइन जब इधर भागा में बराबर को उधर जाएगा, तो अभी हम बता चुके थे भागा वाला गुना में, गुना वाला कोची में चल जाता है भागा में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन b हो गया ना, x का माना गया साइन a और y का माना गया साइन b। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला से कितना है, साइन इनवर्स, अब बताए थे कि क्या निकालना है, यहाँ से साइन, अब यहाँ से a आ रहा है, वहाँ से b आ रहा है, तो साइन a प्लस b का फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे। तो साइन a प्लस b का फार्मूला हम लोग को 11th क्लास में ही पढ़ना है कि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, और साइन a माइनस b बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो यहाँ प्लस वाला था तो प्लस वाला फार्मूला लगाए थे, लेकिन यहाँ जब माइनस वाला है तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगा लेंगे। क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इंटू a के जगह पर कितना हो जाएगा, तो a के जगह पर साइन इनवर्स x माइनस y के जगह b के जगह पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y, है ना। यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा, साइन a, तो साइन a बराबर कितना आया हुआ है, x आया हुआ है। उसके बाद कॉस b, तो कॉस b का मान अभी हम लोग निकाले थे कि जैसे कॉस स्क्वायर b बराबर माने हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो जब कॉस b का मान खाली निकालना रहेगा तो स्क्वायर जब हट जाएगा तो इधर में क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा रूट में।
तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। एंगल में जो रहेगा वही होगा, माइनस में कॉस ए, तो कॉस ए का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन बी का मान कितना, वाई, साइन बी का मान वाई। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तब बी की जगह पर कितना वाई था, तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी है, तो वाई यहाँ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर जब ए है तो साइन स्क्वायर साइन ए बराबर कितना आले मान एक्स ना, तो जब साइन ए बराबर एक्स है तो ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से वही काम कर लेंगे, यहाँ खाली बचेगा कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, यहाँ जब गुना में यहाँ आ जाएगा तो भागा में आएगा तो यहाँ इन्वर्स चढ़ जाएगा, जो कि हम पिछले वाला हम बता चुके हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस में यहाँ छूट गया था वाई, और यहाँ हो जाएगा वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का फार्मूला प्रूफ होके आ गया है ना, यही हम लोग का फार्मूला लाना था। दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। आई उल्टा हो जाता है ना, ये उल्टा हो जाता है, कॉस वाला क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, कॉस वाला माइनस में हो जाता है। तो यहाँ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा फार्मूला माने। तो इसको देखते हैं प्रूव करके क्या आता है। तो यहाँ भी लिख लेंगे, चूंकि माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना ए और कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई बराबर बी, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए और कॉस इनवर्स वाई बराबर बी। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, भागा में था गुना में जाएगा तो कॉस ए, यहाँ भी वाई बराबर क्या निकल जाएगा, भागा में था गुना में जाएगा तो कितना, कॉस बी, है ना। तब यहाँ से कॉस ए आ रहा है कॉस बी आ रहा है, तो यहाँ से वो वाला फार्मूला लगा लें, कॉस ए प्लस बी बराबर, है ना। तो इसका बराबर फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस का फार्मूला देख रहे हैं ना, प्लस वाला के लिए इसमें उल्टा रहा है, साइन में जो था वही आता था, लेकिन इसमें प्लस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला आ जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस। ऐसे भी साइन को एस से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं, तो साइन का मतलब ऐसे भी सीधा साधा, कॉस का मतलब है ना ये बहुत बड़ा कमीना है। देख रहे हैं ना आप, एक तो पहले सबसे पहले कॉस वाला अपना वाला जाति को पहले खींच दिया, और इसको जब इधर ले जा भी रहा है ना तो प्लस में भी नहीं ले जा रहा है, इसको भेज रहा है कोची में माइनस में करके भेज रहा है, मैंने पूरा एकदम कर्जे में करके भेज रहा है इसको। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग कॉस, और ए के जगह पर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और बी के जगह पर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इसमें चलेंगे, अब इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉस ए है ना, तो कॉस ए बराबर कितना है एक्स, और कॉस बी बराबर कितना है वाई, तब एक्स वाई हो जाएगा। और माइनस में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि साइन स्क्वायर ए बराबर जब रहता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो साइन ए जब यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक्स वाई तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से भी निकालेंगे साइन बी का, तो 1 माइनस यहाँ खाली बी लगा देंगे, कॉस स्क्वायर बी, यही ना। उसके बाद हो जाएगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर एक्स वाई, और माइनस में हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस ए बराबर जब एक्स था तो यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉस बी बराबर वाई था तो कॉस स्क्वायर बी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वही काम कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा, इधर में खाली एलएचएस में बच जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना बच जाएगा, वाई बच जाएगा। तो यहाँ से कॉस गुना में यहाँ चल जाएगा तो कोची में 1 बटा कॉस, और कॉस फिर ऊपर जाएगा तो कोची में हो जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स
एक्स वाई और माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। यही हम लोग को क्या हो गया, ये प्रूव करके हम लोग लाना था। तो इसको अगर हम लोग सीख जाएंगे तो नहीं भी याद रहेगा तो हम लोग फार्मूला को कहीं 2 मिनट टाइम दे देंगे इसके पीछे, तो हम लोग फार्मूला अगर नहीं भी याद रहेगा तो हम लोग निकाल करके इसको कॉपी पर सोल्यूशन कर सकते हैं कि इसका फार्मूला के जो आंसर आएगा, फार्मूला का मैंने आएगा जो मेन आंसर से क्या आएगा से, है ना। तो ये नियम हम लोग जानिएगा तब ना। तो क्या कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का भी बता देंगे, इसी पर बना लीजिएगा कि नहीं। खाली यहाँ जहाँ प्लस था इसमें तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, खाली साइन चेंज होगा, नियम तो सेम होगा। तो इसके बाद हम आगे बताते हैं कितना, टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई का, टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई का, है ना। तो टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, क्या होता है टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको भी वही काम कीजिएगा, क्योंकि माना कि टाइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और टाइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। जब टाइन इनवर्स एक्स का मान ए माने हैं तो टाइन इनवर्स वाई की जगह पर क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालना रहेगा तो यहाँ टाइन भागा में यहाँ गुना में जाएगा तो टाइन a हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से y बचेगा, टाइन गुना में यहाँ से भागा में जाएगा तो टाइन b हो जाएगा कि नहीं। x बराबर टाइन a हो गया और y बराबर क्या हो गया, टाइन b हो गया, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत अभी तक नहीं ना है। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे फार्मूला, तो यहाँ से a वाला आ रहा है टाइन a, यहाँ से टाइन b, तो दोनों को एक साथ कर लेंगे ना। तो a टाइन को कॉमन कर लेंगे और a प्लस b को क्या कर लेंगे, अंदर में रख लेंगे। क्या किए, खाली टाइन को कॉमन कर लिया, ए प्लस बी को अंदर कर दिए। तो टाइन ए प्लस बी का फार्मूला ये भी 11th क्लास से पढ़े चुके होंगे। टाइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टाइन ए प्लस टाइन बी बटा 1 माइनस टाइन ए इंटू टाइन बी। टाइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो टाइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टाइन ए प्लस टाइन बी बटा 1 माइनस टाइन ए इंटू टाइन बी। तो यहाँ से लिख लेंगे कि टाइन ए के जगह पर कितना हो जाएगा, टाइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ए के जगह पर कितना हो जाएगा, टाइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बी के जगह पर कितना हो जाएगा, प्लस में टाइन इनवर्स वाई हो जाएगा। टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई। इधर बराबर में लिख लेंगे टाइन ए प्लस टाइन बी बटा 1 माइनस टाइन ए इंटू टाइन बी। 1 टाइन ए प्लस टाइन बी बटा 1 माइनस टाइन ए इंटू टाइन बी। यहाँ से भी हम लोग लगा सकते थे फार्मूला से। यहाँ से क्या लगा सकते थे कि टाइन ए के जगह पर कितना रख सकते थे, एक्स, और टाइन बी के जगह पर कितना रख सकते थे, वाई, और नीचे बटा में 1 है तो 1 लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और टाइन ए इंटू टाइन बी है। यहाँ क्या है, टाइन ए इंटू यहाँ टाइन बी लिखा हुआ है, और टाइन बी बराबर कितना हो जाएगा, वाई, और टाइन ए बराबर एक्स, तो दोनों गुना में तो एक्स वाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ टाइन गुना में, यहाँ भागा में आ जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा तो क्या चिन्ह चढ़ा जाएगा, इनवर्स में, और हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। किन्हीं को दिक्कत, क्या हो गया, फार्मूला ये नहीं लिखा हुआ था, ये फार्मूला जो है से हम लोग के सामने सीधा होके आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हम लोग किसी भी प्रकार से अगर हम लोग को ये फार्मूला मिल जाएगा तो इसको हम लोग सीध करके दिखा सकते हैं कि नहीं, कहीं भी, है ना। अगर कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के पास कलम उलम नहीं रहेगा, उसको सोल्यूशन करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। इसी में एक और फार्मूला होता है कितना, टाइन इनवर्स एक्स माइनस टाइन इनवर्स वाई का। तो जैसे इसको निकालें उसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे, खाली जहाँ जहाँ यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, खाली साइन चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, निकाल ही देते हैं हम, टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा क्या होता है, 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि टाइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, ए,
और टाइन इनवर्स ओ वाई बराबर कितना बी। टाइन इनवर्स एक्स बराबर ए और टाइन इनवर्स वाई बराबर बी। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा टाइन ए हो जाएगा, और यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा टाइन बी हो जाएगा, और वाई बराबर कितना हो जाएगा टाइन बी। और दोनों जगह से टाइन को कॉमन कर लेंगे और क्या कर लेंगे टाइन ए प्लस बी को अंदर में रख लेंगे, टाइन को बाहर निकालेंगे कॉमन में, तो टाइन ए प्लस बी को, लेकिन ए प्लस बी यहाँ नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ क्या माइनस वाला ले रहे हैं ना, तब माइनस वाला फार्मूला निकाल रहे हैं तब बीच में माइनस ले लेंगे, तब माइनस वाला का फार्मूला क्या होता है टाइन ए माइनस बी का टाइन ए माइनस टाइन बी बटा 1 प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी, क्या होता है टाइन ए माइनस टाइन बी बटा 1 प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी। तब यहाँ से क्या करेंगे टाइन ए की जगह पर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स एक्स, ए की जगह पर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स एक्स ना, और बी की जगह पर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स ओ वाई, बी की जगह पर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स ओ वाई, बराबर है तो बराबर कर लेंगे। अब टाइन ए की जगह पर कितना हो जाएगा एक्स और बी की जगह पर कितना हो जाएगा ओ वाई, नीचे भी O1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, और टाइन ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर ओ वाई। फार्मूला सीधो के चला है, खाली टाइन इधर गुना उधर भागा में ले जाएंगे तो फार्मूला प्रूव हो गया। और क्या टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स ओ वाई बराबर क्या हो जाएगा टाइन इधर गुना में इधर चल जाएगा तो भागा में टाइन इनवर्स एक्स माइनस ओ वाई बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। आप लोग के सामने प्रूव्ड होके आ गया, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तीन फार्मूला अभी और है, उसको भी प्रूव कर ही देते हैं। टू टाइन इनवर्स का तीन फार्मूला हम लोग को पढ़ना होता है। टू टाइन इनवर्स में कितना फार्मूला पढ़ना होता है तीन फार्मूला। पहला तो होता है अगर साइन में लाना रहेगा तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस में लाना रहेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो को निकल गए ना, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में अगर लाना रहे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर टाइन इनवर्स टू टाइन इनवर्स एक्स का अगर टाइने में लाना रहेगा तो हो जाएगा टाइन इनवर्स 2x बटा साइन वाला प्लस में था ये खाली माइनस में हो जाएगा। टू टाइन इनवर्स बराबर कितने फार्मूला लिखे हैं तीन फार्मूला। अगर साइन में लाना रहेगा तो ये वाला फार्मूला, कॉस में लाना रहेगा तो ये वाला फार्मूला, टाइन में लाना रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला को सिद्ध करेंगे, तो लिखा हुआ टू टाइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सबसे पहले जो हम लोग फार्मूला सिद्ध करेंगे इसको सिद्ध कर लेते हैं कि टू टाइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता कैसे है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, चूंकि माना कि लिख लेंगे टाइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, टाइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, टाइन इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लेंगे, हाँ एक्स है तो हाँ वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। तो कितना हो गया टाइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो गया, तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा टाइन वाई निकल जाएगा, काहे कि टाइन यहाँ भागा में इधर चल जाएगा तो गुना में, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो RHS से प्रूव कर देंगे। RH कनू से प्रूव कर सकते हैं, इधर से करेंगे तो ये RHS आना चाहिए, अगर RHS से करेंगे तो LHS आना चाहिए। तो RHS में दिया हुआ है कितना, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2, और x है तो x के जगह पर कितना दिया हुआ है टाइन वाई, तो x जगह पर कितना ले लेंगे टाइन वाई ले लेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा टाइन स्क्वायर
वाई, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर वाई, है ना। कितना हो गया 2 tan वाई बटा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, कितना हो गया तब यहां से एक हम लोग का फार्मूला पढ़ना होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये नहीं समझ में आवे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 2, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा वाई, अगर यहाँ साइन 2 वाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 tan वाई बटा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, कितना हो जाएगा 2 tan वाई बटा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा साइन इनवर्स इंटू में कितना, इतना के बराबर कितना लिख सकते हैं, साइन 2 वाई, कितना हो जाएगा साइन 2 वाई। ये वाला जान चुके हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर कितना हो जाता है एक्स, तो यहाँ से एक्स के मान कितना दिया हुआ है 2y, एक्स का मान कितना है 2y, तो 2 के 2 में रह जाएगा, और y के मान कितना दिया निकाल चुके थे, माने थे y बराबर tan इनवर्स x, तो क्या हो गया LHS से यहाँ से हम लोग का प्राप्त हो गया, यानी कि फार्मूला हम लोग का भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना। एक इसमें 2 फार्मूला भी और है, अभी तो निकाले हम लोग क्या कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आता है, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं ना। दूसरा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस तरह से आता है ना। तो यहाँ भी वही काम कर लेंगे, माना कि tan इनवर्स x बराबर कितना मान लेंगे y, तो x बराबर कितना निकल जाएगा tan y, जब tan इनवर्स x बराबर y तो x बराबर कितना मान लेंगे tan y, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से क्या कर लेंगे RHS से प्रूव कर लेंगे, है ना। तो RHS में कितना दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो cos हो गया ना, RHS में कितना मान दिया हो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स के cos से इनवर्स हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और x बराबर कितना है tan y, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर y, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा y, यहाँ 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और x के जगह पर कितना, x के जगह पर tan y, तो एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, यहाँ भी y। अब ये भी फार्मूला हम लोग जान चुके होंगे कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम लोग को पढ़ना है। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा ये रहेगा तो ए हो जाएगा, बी रहेगा तो बी हो जाएगा, सी रहेगा, जो रहेगा वो जे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वाई लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स, तो इतना बड़ा जब cos 2 थीटा, तो यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा है, अगर वहाँ वाई है तो यहाँ cos क्या हो जाएगा 2 वाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से पढ़ लेंगे कि चूंकि cos इनवर्स इंटू cos x बराबर जब x, तो यहाँ से x का मान हम लोग का कितना निकल जाएगा 2 y निकल जाएगा, और जब 2 y निकल गया तो हम लोग का फार्मूला प्रूव्ड हो गया है। खाली मान बैठा देना, 2 के 2 हो जाएगा, और y की जगह पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यही LHS हम लोग का क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, LHS प्रूव्ड हो गया, है ना। अब एक फार्मूला यहाँ से हम लोगों का भी और निकालना है, जो कि आज का लास्ट फार्मूला है ना। यही इनवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही 2-4 गो जो फार्मूला, यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा पढ़ना है 2 tan इनवर्स x बराबर, tan में अगर लाना रहे तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वाला प्लस में और tan वाला माइनस में, साइन वाला प्लस में और tan वाला माइनस में। तो यहाँ भी वही काम कर लेंगे कि चूंकि माना कि, लेट का मतलब है, पुट का मतलब माना कि होता है कि चूंकि माना कि tan इनवर्स x बराबर कितना y, तो x के मान कितना निकल जाएगा tan y। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो RHS के द्वारा प्रूव कर लेंगे, क्या करेंगे RHS से निकाल लेंगे, है ना। तो RHS का मान कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह पर खाली क्या करेंगे, मान को बैठा लेंगे, तो लिख लेंगे tan इनवर्स
2 है तो 2 लगा लेंगे। अब x की जगह पर कितना हो जाएगा, टाइन y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टाइन y हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, x की जगह पर टाइन y तो x स्क्वायर की जगह पर टाइन स्क्वायर y। कितना हो जाएगा, टाइन स्क्वायर y, है ना। अब यहाँ से क्या, टाइन 2 थीटा बराबर, चूंकि फार्मूला ये भी होता है टाइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाता है, तो 2 टाइन थीटा बटा 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। टाइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइन थीटा बटा 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये तीनों फार्मूला देख लिए ना। साइन 2 थीटा का क्या हो रहा था, 2 टाइन थीटा बटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या आया था, 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एंगल में कुछ भी रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो जो यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ 2 टाइन वाई बटा 1 माइनस टाइन स्क्वायर, तो यहाँ टाइन 2 थीटा का फार्मूला लिख चुके हैं, टाइन 2 टाइन थीटा बटा 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वाई लाना है, तो यहाँ ये भी हो सकता है ना कि टाइन 2 और वाई है तो वाई, तो कितना हो जाएगा 2 टाइन वाई बटा 1 माइनस टाइन स्क्वायर वाई। कितना हो जाएगा, 1 माइनस टाइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ सब चलेंगे, तो बराबर में टाइन इनवर्स, अब इतना बराबर कितना हो जाएगा, टाइन 2 वाई, टाइन 2 वाई। अब चूंकि पढ़ लेंगे कि टाइन इनवर्स इंटू टाइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ से एक्स के मान निकल जाएगा कितना, 2 वाई। तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और वाई का मान कितना वहाँ से आगे आ जाएगा, टाइन इनवर्स एक्स। वाई का मान कितना हो जाएगा, टाइन इनवर्स एक्स। यही हम लोग का क्या हो गया, LHS प्रूव्ड हो गया। तो इसका मतलब है कि जितने भी हम लोग के पास फार्मूला था, सभी फार्मूला क्या हो गया, सीध होकर चल आया, प्रूव्ड, है ना। तो कितना आ गया, टाइन 2 टाइन इनवर्स एक्स का प्रूव्ड हो गया, आ गया ना कि 2 टाइन इनवर्स एक्स, 2 टाइन इनवर्स एक्स बराबर टाइन इनवर्स, तो सबसे पहला आज का फार्मूला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या आ रहा था, तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस वाला को निकाले थे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो उसको भी हम लोग निकाल के देख चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या लाएं, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या आया, तो टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, और टाइन इनवर्स एक्स माइनस टाइन इनवर्स वाई का क्या आया, तो टाइन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। अब बाकी जो 2-3 गो फार्मूला इधर आया वही हम लोग के सामने प्रूव होकर सही फार्मूला आ गया। तो ये सब अगर फार्मूला में ध्यान रखिएगा तो इन्वर्स में हम लोग का जितना भी क्वेश्चन है, हम आशा रखते हैं कि सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, है ना।